हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जून के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the first half of June? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the first half of June? पहला कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ को लेकर आपके मन में कई सारे विचार हैं, दुविधाएं हैं। यहाँ अपने लव लाइफ को लेकर आपको किसी तरह का फ़ैसला लेना है, लेकिन आप उस फैसले को लेने में असमर्थ हैं या फिर आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं है। आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या फिर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है आपके पार्टनर ने, या आपके पार्टनर इस रिश्ते में कभी आप वापस आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। ये आपके लव लाइफ में एक पैटर्न बना हुआ हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपने लव लाइफ के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये रिश्ता आपको खुशी दे सकता है या क्या इस रिश्ते में आपका भविष्य सुरक्षित है। इन बातों के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है और वहाँ अपने लिए एक फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। इस रिश्ते से मूव ऑन होने की ज़रूरत है। आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन एक इमोशनल ट्रैप है जहाँ आप चाहते हुए भी उस सच्चाई को नहीं देख रहे हैं या फिर उन चीज़ों को आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं जो गलत है। आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आप जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं वहाँ आपके लिए खुशियाँ नहीं है या फिर आपके लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है जैसा आप चाहते हैं। लेकिन इमोशनली इस रिश्ते से बंधे होने की वजह से या इमोशनली खुद को इस रिश्ते से डिटैच ना कर पाने की वजह से आप इस रिश्ते में बंधे हुए हैं। और वहीं कुछ लोगों के लिए ये 8 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपको अपने लव लाइफ से रिलेटेड किसी तरह का फ़ैसला लेना है, जहां आपको अपने रिश्ते के लिए या अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अगर ये रिश्ता आपके दिल के करीब है, आपके पार्टनर की वैल्यू है आपके लाइफ में, तो जो भी लोगों का विरोध है या परिस्थितियां हैं उन सब का आपको सामना करने की ज़रूरत है। अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ भी आप में से कुछ लोग अपने फैमिली से या फिर उन परिस्थितियों से बंधे हुए हैं जिसकी वजह से अपने रिश्ते के फेवर में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये जिस भी तरह की परिस्थिति है, चाहे आपके लिए इस रिश्ते से मूव ऑन होने की ज़रूरत है या फिर अपने रिश्ते के लिए आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अपने रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेने की ज़रूरत है, वहाँ अपने आप में एक क्लैरिटी लेकर आएँ
आप अपने आत्मविश्वास के साथ उस फैसले के साथ आगे बढ़ें। जब आप कोई फ़ैसला ले लेंगे तो आपकी चुनौतियां भी आसान होती जाएंगी या फिर आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी। आप अपने लिए हुए फ़ैसले पर आगे बढ़ पाएंगे। पहले इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप पर भरोसा करें। सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। अपनी वैल्यू पहचानें और समय रहते अपने लिए डिसीजन लें। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके लव लाइफ की खुशियाँ हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए अपने रिश्ते में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रही थी, उन प्रॉब्लम्स का आपको समाधान मिल जाएगा या फिर आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। अगर फैमिली मेम्बर्स का विरोध था या फिर फैमिली मेम्बर्स की सहमति नहीं थी, आपकी फ़ैमिली हो या आपके पार्टनर की फ़ैमिली हो, तो यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों की फैमिलीज़ इस रिश्ते के लिए मान सकती है। इसकी वजह से आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं अब। और वहीं कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो आप अपने रिश्ते को संभालने की पहल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है या फिर ये पहल आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। वहीं 6 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है जिन लोगों के पार्टनर अगर आपसे दूर थे, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों का, तो इन दिनों आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए तो ये एक टेम्परेरी सल्यूशन है, जहां आपके पार्टनर अपने लिए वक्त निकालें या आप अपने लिए वक्त निकालें और अपने पार्टनर से मिलने जाएं या फिर आपके पार्टनर आपसे मिलने आएँ। और कुछ लोगों के लिए ये एक परमानेंट समाधान हो सकता है, जहां आप दोनों जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी शहर में आप जॉब करते हैं, तो आप या आपके पार्टनर उसी शहर में अपने लिए जॉब तलाश सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ हो सकते हैं या फिर इस रिश्ते में आपकी स्टेबिलिटी आएगी या आप अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जा पाएंगे। तो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके प्यार की जीत है। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी मुश्किलें रही है जिसकी वजह से आप दूर थे एक दूसरे से या इस रिश्ते में नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, तो जो भी प्रॉब्लम्स रही थी वो समस्याएं हारेंगी और आपके प्यार की जीत होगी। आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। और कुछ लोगों के लिए जो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम थी, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए एक स्थायी समाधान हो सकता है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आपके पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इसकी पहल आप करें या आपके पार्टनर, आप दोनों में बातचीत एक बार फिर से शुरू हो सकती है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू होगी। आप कॉल, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आपके पार्टनर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी नाराज़गी थी वो नाराज़गी ख़त्म होगी, आपके पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। और अगर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो बहुत जल्द आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। और वहीं ये 6 ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल की बात कहता है। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं तो अपने पार्टनर के साथ आप किसी वेकेशन पे जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप हो सकता है कि ट्रैवल कर अपने पार्टनर से मिलने जाएं या आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपसे मिलने आए। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल है जिसकी वजह से आपकी मुलाकात होगी। और कुछ लोगों के लिए ये अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। और अगर सेपरेशन में हैं तो कोई आपको जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान मिल जाएगा या आप दोनों मिलकर सुलझा लेंगे, जिसकी वजह से अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। आपका रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके रिश्ते की ये समस्या है। कुछ लोगों का ब्रेकअप हो सकता है या इन दिनों आप ब्रेकअप से गुज़र रहे हों। यहाँ पर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। यहाँ 9 ऑफ
8 ऑफ सोर्ड्स है कुछ लोगों के लिए। तो ये परिस्थिति है कि आप इस बात को जानते हैं, इस बात से आप अनजान नहीं हैं कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा है। लेकिन यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स, ये या तो आप अपने पार्टनर को हर बार मौका देते हैं अपने जीवन में आने का, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ आप अपने पार्टनर को अपने लाइफ में आने का मौका देते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपके लाइफ में आते हैं और जाते हैं, ये आपके लिए एक आपके लव लाइफ में ये एक पैटर्न है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों का ब्रेकअप हो सकता है या थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके पार्टनर आपसे दूरी बना सकते हैं, आपको अकेला कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग तो अपने रिश्ते की इस सच्चाई से को जानते हैं, जहाँ आपको अब अपने लिए डिसीजन ले लेने की ज़रूरत है, अपने आप को इस रिश्ते से पूरी तरह आज़ाद करने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, ताकि इमोशनली आप खुद को इस रिश्ते से डिटैच कर पाएँ। और कुछ लोगों के लिए ये परिस्थिति बन सकती है, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके पार्टनर आपको अकेला छोड़ सकते हैं, आप दोनों का ब्रेकअप हो सकता है। या फिर यहाँ अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह का विरोध था, तो आपके पार्टनर अपने फैमिली की वजह से इस रिश्ते से पीछे हट सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच हो सकता है, या आपके पार्टनर की अपनी फैमिली हो सकती है, या कुछ लोगों की अपनी ये मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। या फिर आपकी ये परिस्थिति बन सकती है, आपकी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, फैमिली मेम्बर्स की इच्छाएं हो, या आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिसकी वजह से आप इस रिश्ते से पीछे हट सकते हैं, इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं। आइए जान लेते हैं जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर? व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर? व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर? व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन? पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। 4 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों राशियों में से किसी एक राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा या इस रिश्ते से ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं, या ये आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है, वो कहीं ना कहीं चाहते भी हैं कि इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो, स्टेबिलिटी हो, लेकिन यहाँ अपने आप से वो ऊपर उठकर किसी तरह का फ़ैसला ले पाने में असमर्थ हैं। वो कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं लेना चाहते हैं जिसकी वजह से उनके मान सम्मान को या उनके फैमिली के मान सम्मान को ठेस पहुँचे, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स के नाराज़गी उन्हें झेलनी पड़े। इस चीज़ को भी वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो उनका मान सम्मान बना रहे, उनकी फैमिली उनके साथ रहे, और इस वजह से आपके पार्टनर अपने आप से ऊपर उठकर इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके पार्टनर का कोई एक्शन नहीं है। आपके पार्टनर के लिए इस रिश्ते से ऊपर उनका और उनकी फैमिली का मान सम्मान है, या फिर उनकी फैमिली की अहमियत उनके लाइफ में ज़्यादा है। उन्हें वो किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं, या फिर उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों राशियों में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर का एक डिसीजन होगा
जिसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। यहाँ जहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के पार्टनर अपने आप से ऊपर उठकर इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन नहीं ले सकते हैं या नहीं ले पाएंगे, इस वजह से इस रिश्ते में पहल नहीं कर सकते हैं। वहीं कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेंगे। अगर आप दोनों के बीच कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे तो आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर अगर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, जहां एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप बढ़ पाएँ, तो आपके पार्टनर इस बात को लेकर सहमत होंगे। तो जो भी आपकी नाराज़गी रही है, उस नाराज़गी को आपके पार्टनर अपनी तरफ से दूर करने की कोशिश करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर के लिए आप और ये रिश्ता दोनों ही खास हैं, इस वजह से वो हर हाल में इस रिश्ते को संभालने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। चाहे जो भी समस्याएं हैं, आप दोनों की अपनी फैमिली की तरफ से समस्याएं रही हो, अगर ये समस्या है तो उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे और इसमें वो सफल भी रहेंगे। और अगर अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की कुछ ऐसी बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कोई ऐसी बात थी, तो वहाँ भी उन परिस्थितियों को नियंत्रित कर लेंगे। तो ये आपके पार्टनर का एक्शन है जो कि आपके रिश्ते को संभालने की उनकी तरफ से पहल होगी। वो आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप जैसा चाहते थे उस मुताबिक वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए सहमत हो सकते हैं। नेक्स्ट है द फूल। द फूल आपके लिए इस रिश्ते में एक नई शुरुआत की बात कहता है। आप दोनों के बीच जो भी वजह हो, जिस भी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे थे, उन सारी समस्याओं से बाहर आकर आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते में को एक और मौका दें, एक नई शुरुआत की जाए। अगर एक दूसरे से आप नाराज़ थे तो अपनी नाराज़गी को भूलकर आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल करेंगे, अपनी तरफ से एक नई शुरुआत की कोशिश करेंगे। और अगर कुछ ऐसी समस्याएं थी जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेशन से गुज़र रहे थे, तो वहाँ आपके पार्टनर उन समस्याओं से बाहर आकर इस रिश्ते में एक नई पहल करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक और मौका दिया जाए या एक नई शुरुआत की जाए, जहां आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो या फिर आपसी समझ हो, ताकि आप दोनों इस रिश्ते के लिए अपनी समस्याओं को सुलझा पाएँ या फिर अपनी समस्याओं के समाधान के साथ आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर अगर आप दोनों में आपस की ऐसी सहमति है कि आप दोनों इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं, या फिर इस रिश्ते की जो भी समस्याएं हैं साथ मिलकर आप सुलझा लेंगे, तो ये एक अच्छी एनर्जी है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो, तो शांत होकर अपने पार्टनर की बात को सुनने और समझने की ज़रूरत है, या कुछ चीज़ों को स्वीकार कर लेने की ज़रूरत है, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो आप दोनों के बीच, अपने इस रिश्ते को एक और मौका दे पाएँ या फिर इस रिश्ते में आप आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से ये उनकी इच्छा है कि इस रिश्ते को एक और मौका दिया जाए या एक नई शुरुआत की जाए। इसके लिए आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके पार्टनर का कोई इमीडिएट एक्शन नहीं है, अपनी परिस्थितियों को लेकर वो खुश नहीं है। आप दोनों के बीच दूरियां हैं, सेपरेशन है। अगर आप दोनों के बीच किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, नाराज़गी है, तो इस वजह से आपके पार्टनर बहुत डिस्टर्ब हैं। इमोशनली वो बहुत लो फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए ये आप दोनों के बीच की नाराज़गी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की अपनी परिस्थितियां हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की अपनी कुछ ऐसी समस्या है या फिर अपने फैमिली से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
उनके लिए आप ख़ास हैं, आपसे उन्हें प्यार भी है, लेकिन अपनी परिस्थितियों के आगे वो मजबूर हैं। इस वक्त उनकी तरफ से ये कोई एक्शन नहीं है। हालांकि आपकी कमी अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अपनी समस्याओं को सुलझा पाने में इस वक्त वो असमर्थ हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि को ये रिप्रेजेंट करता है। इन तीनों राशियों में से एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है, ये रिश्ता उनके लिए ख़ास है। इस वजह से आपकी हर नाराज़गी को वो दूर करना चाहेंगे। चाहे आप दोनों के बीच की कोई ऐसी बात है जिसकी वजह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या आपस की कोई ऐसी बहस हो, कोई वाद विवाद हो जिसकी वजह से आप दोनों दूर हुए थे, तो ये आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी आपको मनाने की। और अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए आपके पार्टनर अब सहमत हो सकते हैं, आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पार्टनर का एक्शन होगा जिसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपकी जो भी इस रिश्ते को लेकर नाराज़गी रही थी, या अपने पार्टनर से जो भी नाराज़गी रही थी, उन्हें वो दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।